नमस्कार दोस्तों, जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी तरह से एक मल्टीबैगर स्टॉक की परिभाषा में फिट नहीं बैठती और इसके बावजूद इन्वेस्टर्स इसमें काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसकी रीसेंट ब्लिंकिट डील के बाद से स्टॉक नीचे गिरा है, बट स्टिल इंट्राडे में ये फिर भी हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग के बाद भी मार्केट से इतना कैपिटल रेज करने के बाद भी कंपनी अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाई थी। फाइनेंशियल्स की अगर आप बात करें तो कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है जो इसे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग बनाता हो। सो लेट्स सी कि फाइनेंशियल्स के अलावा क्या कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो इसे इन्वेस्टर्स के लिए वर्दी ऑफ अटेंशन बनाते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स की। जोमेटो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका बिजनेस मॉडल एंड इसका डेटा। अब आप कहेंगे कि बिजनेस मॉडल अगर इतना स्ट्रांग है तो फिर प्रॉफिट स्ट्रांग क्यों नहीं है? वेल, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं इसके डेटा एंड नेटवर्किंग की। जोमेटो इंडिया के अलावा 23 और कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करता है, और अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग हर छोटी बड़ी सिटी में इसका नेटवर्क एक्सपैंड हो चुका है। इसके पास हर सिटी हर लोकेशन के पॉपुलर क्विजीन, पॉपुलर रेस्टोरेंट्स के साथ साथ ह्यूज कस्टमर डेटा भी है। इसके पास इसे पता है कि कहां पर क्या बिकता है, कितना बिकता है, किस प्राइस पर बिकता है, जो इसे हेल्प करते हैं इसकी प्राइसिंग और कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज डिसाइड करने में। इसके अलावा इसके पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी है, यानी कोई नया बिजनेस मॉडल, सिमिलर बिजनेस मॉडल अगर मार्केट में आता है तो उसे नेटवर्क एक्सपैंड करने में, जोमेटो जैसा नेटवर्क एक्सपैंड करने में बहुत टाइम लगेगा। अब ये तो थी एक बात। अब आते हैं इसके बिजनेस मॉडल पर। तो ये दो तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है। एक, ये कस्टमर से ऑनलाइन ऑर्डर्स लेता है और उसे रेस्टोरेंट्स को पास कर देता है, दैट्स इट। यहाँ पर डिलीवरी रेस्टोरेंट खुद करता है। दूसरा, ये कस्टमर से ऑर्डर लेता है और रेस्टोरेंट को पास करता है और खाने की डिलीवरी भी खुद ही करता है। दोनों ही केसेस में ये कमीशन अर्न करता है। पहले केस में इसकी डिलीवरी कॉस्ट बचती है और दूसरे केस में क्योंकि ये रेस्टोरेंट की हेल्प कर रहा है उसकी कॉस्ट कटिंग में, तो यहाँ पर ये ज्यादा कमीशन अर्न कर पाता है। इट्स विन विन फॉर एवरीवन, राइट? तो अब आते हैं इसकी वीकनेसेस पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे बिजनेस मॉडल इसकी स्ट्रेंथ है, वैसे ही ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जोमेटो पर ज्यादातर रेस्टोरेंट ऐसे रजिस्टर होते हैं जो दूसरे वाला ऑप्शन चूज करते हैं, यानी जहां पर फूड डिलीवरी की जिम्मेवारी भी जोमेटो की ही होती है और कस्टमर तक फूड जल्दी पहुंचाने के लिए इसे काफी डिलीवरी बॉयज हायर करने पड़ते हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर भी रखना पड़ता है ताकि कोई भी ऑर्डर डिलीवरी बॉय की अनअवेलेबिलिटी की वजह से डिले ना हो और कस्टमर रेटिंग अफेक्ट ना हो। और इन सब की वजह से जोमेटो की डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इसी तरह के ऑर्डर जितने भी जोमेटो के पास आते हैं उनमें इसे पर ऑर्डर पर प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है, और यही कारण है कि इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम इट्स लॉसेस। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आगे क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें ये अभी भी एक्सप्लोर कर सकता है और अपनी लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है? तो अगर आप इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इसके नंबर्स में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी कंपनी को के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है जब वो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, किसी भी एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हो। अब क्योंकि जोमेटो के साथ ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ये कर सकती है। पहली चीज तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स को इसमें खुद कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहिए, जिसके लिए वो इसके शेयर्स को मार्केट से बाय बैक कर सकते हैं। ऐसा करने से इसमें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा और कैपिटल आने के साथ साथ शेयर प्राइस में उछाल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये काफी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लगता है। दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि ब्लिंकिट जैसी डील से इसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑफ कोर्स जब आप एक कंपनी को एक्वायर करते हैं उसके कस्टमर्स, एसेट्स, ये सब चीजें आपको बेनिफिट देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी लायबिलिटीज को भी आपको उठाना पड़ता है। एंड ब्लिंकिट की अगर बात करें तो इट वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू सस्टेन इन द मार्केट, और जिस तरह के स्पेस में ब्लिंकिट है उसमें ऑलरेडी बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश जैसी एस्टैब्लिश्ड नेम हैं। सो द पॉइंट इज कि इस तरह की अननेसेसरी डील से जोमेटो को एट दिस पॉइंट बचना चाहिए। हो सकता है कि लॉन्ग रन में ये अच्छी साबित हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज मच ऑफ अ नेसेसिटी एट दिस पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द थ्रेट्स दैट जोमेटो स्टिल हैज। अब जिस तरह की सर्विसेज जोमेटो प्रोवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स इट हैज अ ह्यूज डिमांड इन बिग सिटीज, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सेट्रा। इस बिजनेस में पोटेंशियल है, ये हर कोई देख रहा है। इनफैक्ट दिस माइट बी द ओनली रीजन फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टिक अराउंड फॉर विद द स्टॉक। बट इमेजिन कीजिए अगर कल को रिलायंस फ्रेश या अमेजॉन जैसे बड़े जायंट्स, जिनके पास ना कस्टमर डेटा की कमी है, ना ही कैपिटल की, ना ही नेटवर्किंग की, तो जोमेटो जैसी एक लॉस मेकिंग कंपनी का क्या होगा?
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी थ्रेट इसके सामने है वो ये कि इन्फ्लेशन, जो बढ़ती इन्फ्लेशन है, दैट माइट ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑफ जोमेटो। मुझे लगता है कि आगे आने वाला 1 साल इसके बिजनेस के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। और हैविंग सेड दैट ऑल, मुझे लगता है कि स्टॉक की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये एक लॉन्ग टर्म बाय है। हालांकि अगर आप एक ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई मीन स्विंग ट्रेडर अगर आप हैं, तो स्टॉक फिलहाल काफ़ी नीचे आ चुका है और इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। बट ये सब मेरा ओपिनियन है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।